हम कहते हैं कि ये पक्षपात होना चाहिए। अभी हो गया है समय पक्षपात का। ये निष्पक्षता क्या होती है भाई सतीश के सिंह? हम निष्पक्ष हैं, हम बड़े सेक्युलर हैं, हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं। हाँ, बच के चलो भाई। क्यों बच के चले? हम बच के चले संगीत रागी जी? इजराइल और ईरान के बीच में बच के रहे? बिल्कुल नहीं। आतंकवाद और आतंकवाद के खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनके बीच में हम पक्षपात ना करें। ये क्या हो गया आप लोगों को? आज मैं चाहता हूं पहले मौलाना अंसार राजा हमें कहे कि खुलकर इजराइल का समर्थन हो, क्योंकि पहलगाम में जब 26 भारतीयों को, निहत्तों को कहा गया कि कलमा पढ़ो नहीं तो मारे जाओगे, उसके बाद उसी आसिफ मुनीर, उसी शहबाज शरीफ का समर्थन किसने किया? ईरान ने किया। और आज मौलाना अंसार राजा पूछता है भारत क्यों भूल जाए कि जो इजराइल के साथ हुआ वो हमारे साथ हो रहा है। अंसार राजा जी आंखें खोलिए, खुलकर बोलिए, तस्वीरें देखिए, दिखाइए इनको दोनों विजुअल। एक देखिए पहलगाम की तस्वीर और एक देखिए अक्टूबर 7 की तस्वीर। अरे ये जो इस्लामिस्ट आतंकवादियों ने इजराइल के लोगों के साथ किया वही भारतीयों के साथ किया पहलगाम में। और दोनों समय एक में डायरेक्टली ईरान इन्वॉल्व था, एक में ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन किया। पूछता है भारत कि आज फिर भी भारत में ऐसे लोग हैं अंसार राजा साहब जो कह रहे हैं नहीं कुछ भूल जाइए, पहलगाम को ईरान का समर्थन कीजिए, अंतरराष्ट्रीय बात सोचिए। हाँ अंसार राजा साहब, भारतीयों के साथ हुआ भूल जाइए, 26/11 में जो हुआ आप कह रहे हैं ना भूल जाइए, छोटी बात है। पहलगाम में जो हुआ भूल जाइए, ऐसी बातों के बारे में बोलिए ही मत शोएब जमाई। अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल अफेयर्स की बात करिए अंसार राजा साहब। हाँ, और आज ईरान के साथ खड़े हो जाइए। मैं तो कहता हूं पक्षपात हो, इजराइल का समर्थन राष्ट्रहित में है। अंसार राजा साहब आप शुरू कीजिए, आपका पक्ष क्या है? अर्नब जी, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपके जो 15-20 मिनट जो ओपिनियन आते हैं, सारी डिबेट का लब्बो लुबाब तो वही निकल जाता है। उसमें तो किसी को न समर्थन की गुंजाइश रहती है, न विरोध करने की गुंजाइश रहती है। अब हम लोग सिर्फ खाली खाना पूरी करने के लिए बैठे रहते हैं तो अच्छा लगता है, आप बोलते हैं मज़ा आता है। अब आपने कहा कि कौन किसके पक्षपात में बोलेगा, कौन किसके हक में बोलेगा। मैं आपसे, आप दुनिया से सवाल करते हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं आप, एक सवाल का जवाब मेरा दे दीजिए। आपसे सवाल यह है कि ट्रंप ने कहा है आई लव यू पाकिस्तान। अब मुझे बताइए कि यह ट्रंप ने ठीक कहा या गलत कहा? आसिफ मुनीर को अपनी टेबल पर खाना खिलाया और हमसे कोई बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि मैं आपसे जवाब चाहता हूं। आज आप दुनिया से सवाल करते हो, बहुत तीखे और धारदार सवाल करते हैं। आप मुझे बताइए आई लव यू पाकिस्तान का मतलब क्या होता है? आपकी बात, फिर हम आगे की बात करें। आपकी बात हो गई तो आपको तो सब पता है, आप अंतर्यामी हैं। नहीं अभी नहीं। आपको यह भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बटर चिकन खिलाई, कि तंदूरी चिकन खिलाई, नान खिलाई, कोरमा खिलाया, आपको सब पता है। आप मुझे क्या पूछ रहे हैं? अरे मामले से हटने की कोशिश करे संगीत रागी साहब, इसको कहते हैं पतली गली से निकल जाओ। इधर इंटेलेक्चुअल आक्रमण हो रहा है, अर्नब गोस्वामी आक्रमण कर रहा है, तथ्यों के साथ आक्रमण कर रहा है, तो ये कह रहे बात ट्रंप पे ले जाओ। अरे मैंने कहा आई लव यू, मैंने आज तक किसी को कहा आई लव यू आसिफ मुनीर, तो मुझे क्यों पूछ रहे आप? मैं तो कोई ट्रंप का फैन नहीं हूं। आप पूछिए, मूल मुद्दे पे ले आइए इनको। रागी साहब, ये अंसार राजा साहब जो है बड़े पढ़े लिखे मौलाना है, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप मूल मुद्दे पे ले आइए। मूल मुद्दा क्या है? देखिए अर्नव, मूल मुद्दा नहीं, आज सिर्फ एंड ओनली मूल मुद्दा, मूल मुद्दा नहीं, केंद्र बिंदु, मूल मुद्दा, मेन पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। हमें किस पक्ष में होना चाहिए, इजराइल का या ईरान का? नहीं देखिए, आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। एक मिनट अर्नव दे रहा हूं। अर्नव, देखिए भारत भी इस्लामिक आतंकवाद को झेल रहा है आज से। इस्लामिस्ट आतंकवाद को झेल रहा है। और
इजरायल भी झेल रहा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ईरान ने कहा कि इजरायल के अस्तित्व यानी उसके रहने का अधिकार नहीं है, ये मानवता के लिए कोड है। और आपने शुरुआत में सही कहा कि जितने, चाहे वो हूती हो, चाहे वो हिजबुल्लाह ग्रुप हो, ये जितने हैं, हमास हो, इन सबको इजरायल जो है वो ईरान समर्थन देता है। इसलिए आज लड़ाई जो है मूलतः हर समय इजरायल ने भारत का साथ दिया है। 1971 की वार का आपने जिक्र किया था, बिल्कुल जोड़ देना चाहता हूं। 1971 के वार में ईरान ने मिलिट्रली सपोर्ट किया था, इजरायल के साथ मिलिट्रली सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। मैं फिर दोहरा रहा हूं, डिप्लोमेटिकली नहीं, मिलिट्रली सपोर्ट किया था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज वो समय आ गया है जब वैश्विक पटल पर भारत को इजरायल के साथ खुल करके खड़ा होने की आवश्यकता है। और ये बात सही है कि चाहे वो बंदरगाह का मामला हो, ट्रेड का मामला हो, ये होगा। और ये द्विपक्षीय है, दोनों के पक्ष में है। कल यदि ईरान से भारत तेल नहीं मंगाया तो उसको, भारत को आज के दिन में कमी नहीं है, वो देने वाले बहुत सारे हैं। कई बार हम अरब कंट्रीज के साथ जो हम तेल लेते हैं, एक समय ऐसा था कि जब हम लोगों ने कम किया और हम लोगों ने रसिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया, तो हम ईरान पर अकेले डिपेंडेंट नहीं है। ऐसी स्थिति में इस इस्लामिस्ट आतंकवाद के खिलाफ भारत को खुल करके खड़ा होना चाहिए। यह नहीं लगना चाहिए कि इजरायल आज अकेला है। वास्तव में वो अकेला नहीं है। मैं मानता हूं कि अमेरिका और जितने नाटो के कंट्री हैं, करीब करीब सभी उसके साथ हैं, यहां तक कि अरब के कंट्री उसके साथ हैं। आप जॉर्डन को देखिए, आप इजिप्ट को देखिए, सभी ने एक ऐसा था कि 1967 में मिल करके मारने की कोशिश की थी, वहां से भी इजरायल उठ करके खड़ा हुआ है। तो आज इजरायल पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है। हमारे देश में कि मैं खुलकर एक बात पूछना, मैं खुलकर बात पूछना चाहता हूं, मैं खुलकर बात पूछना चाहता हूं। हो जाए खुली बात, हो जाए खुली बात, तो मुझे कहे कि भाई इतना प्यार क्यों है आपको ईरान के साथ? नहीं, इतना प्यार, शोएब जमाई जी बोलिए और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ है। भाई क्या है, कौन है ईरान? आपको इतना क्यों लेना देना है ईरान के साथ? ईरान ने क्या किया है आपका ना कुछ किया है, ना कुछ करने वाले हैं। अरे बुरा ना माने शोएब जमाई साहब, आज दुनिया भर में एक मुस्लिम देश नहीं है। ये लोग कहते थे, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पूरी मुस्लिम दुनिया एक हो जाएगी, इस्लामिक वर्ल्ड एक हो जाएगी, सारे इस्लामिक देश एक हो जाएंगे और अमेरिका के साथ लड़ेंगे, इजराइल को खत्म कर देंगे। आज पूरी मुस्लिम दुनिया, जो मुस्लिम वर्ल्ड कही जाती है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कहां है वो? क्या इजिप्ट मुस्लिम देश है, ईरान के साथ है? क्या जॉर्डन मुस्लिम देश है, ईरान के साथ है? क्या सऊदी अरब मुस्लिम देश है, क्या ईरान के साथ है? क्या कतर मुस्लिम देश है? अरे इधर उधर ना देखे शोएब जमाई, कैमरा की तरफ देखे, मेरी तरफ देखे, जवाब दे, कौन सी मुस्लिम देश आज ईरान के साथ है? तो फिर आप क्यों हैं? क्या मिलता है? कोई उनके साथ नहीं, अकेले हैं, सब टूट चुका है शोएब जमाई साहब। कोई मुस्लिम यूनिटी नहीं है, सब अपना अपना देख रहे हैं, सब अपना जो स्वार्थ है, अपनी जो इंटरेस्ट है, अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है देख रहे हैं। ये जो सपना बनाया गया था कि एक मुस्लिम देश पे कोई अटैक करेगा तो पूरी मुस्लिम दुनिया टूट पड़ेगी, अरे कहां टूट पड़ी? कहां है मुस्लिम यूनिटी ग्लोबली? शोएब जमाई साहब, एक पाकिस्तान को, अरे पाकिस्तान भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं जाएगा मारने के लिए ईरान को। मुझे समझ में नहीं आ रहा। शोएब जमाई साहब आज चुप है क्योंकि एक्चुअली वो मानते हैं कि कोई नहीं है उनके साथ। बुरा लग रहा होगा मगर सच्चाई तो माननी पड़ेगी। ये बात हमको निगलनी पड़ेगी, हजम करनी पड़ेगी, जो भी करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जमाई साहब, है ना? और ये जो ईरान है बहुत खतरनाक देश है। पहलगाम के बाद पाकिस्तान के साथ, आसिफ मुनीर के साथ खड़ा हुआ था, इसलिए आपको कतई उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। शोएब जमाई जी, दुनिया देख रही है, मेरे जितने दर्शक हैं सब देख रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है शोएब जमाई जी कि आप ऐसे एक देश के साथ खड़े नहीं होंगे जिन्होंने समर्थन किया था लश्कर तोयबा का, जब उन्होंने 26 निहत्तों को मारा था पहलगाम में।
अर्नब गोस्वामी जी, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब देता हूं कि भाई पहलगाम की घटना के बाद या भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए उसको भी कहा था ग्रेट नेशन और उसके सेना की तारीफ की थी। आपको मालूम होगा बिल्कुल गलत। एक मिनट, पहलगाम के बाद नहीं, तथ्य गलत है। पहलगाम के बाद अमेरिका ने कंडेम किया था और उसके बाद ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन किया था ऑपरेशन सिंदूर के समय में। आप क्यों भूल जाते हैं? मुझे लगता है, देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं कोई आदमी सो रहा हो तो उसे उठाया जा सकता है, मगर कोई एक्टिंग कर रहा हो कि सो रहा है तो उसको कैसे उठाया जा सकता है? यू कैन वेक अप अ मैन हु इज स्लीपिंग, यू कांट वेक अप अ मैन हु इज प्रिटेंडिंग टू बी अस्लीप। सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं शोएब जमाई जी। देखिए, सब जानते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सब जानते हैं, ये सब जानते, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, डॉक्टर है, प्रेसिडेंट है दिल्ली के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, सब जानते हुए भी अनजान क्यों बन रहे हैं? उनको लग रहा है हर्षवर्धन जी आज अर्नब की अटैक बहुत सॉलिड हो गई है, हम कुछ बोल नहीं। अपनी बात, हाँ बोलिए, मैं अपनी बात खत्म करिए, आज ही करिए। देखिए, फैक्ट तो यह है कि ईरान एक सॉवरन नेशन है, उस पर हमला हुआ तो उसने रोजाना 300-400 बैलिस्टिक मिसाइल से आज इजराइल के एश्कलॉन, बीरशेवा, तेल अवीव पे हमला कर रहा है और ईरान खुद अकेले लड़ रहा है इस पूरे लड़ाई को और बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। जो आयरन डोम का जो हवा था उसको खत्म कर दिया गया, जो सुपर पावर का था हवा तो खत्म कर दिया गया। इजराइल जो है आज भीख मांग रहा है अमेरिका से, बार बार गिड़गिड़ा रहा है कि भैया हमें बचा लो, और उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें 2 हफ्ते का समय दो, मैं सोच के बताऊंगा कि तुम्हारा साथ देना। जब अपने पास खुद का गूदा नहीं था तो क्यों कूदे आप? ईरान तो किसी से मदद नहीं मांग रहा इधर, लेकिन ईरान का एक रेसिस्टेंस बन रहा है। आप इधर देख लीजिए, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये सब एक तरफ जियोपॉलिटिकल इनके यहां से अलायंसेस बन रहे हैं, लेकिन इजराइल के साथ आज एलिनिएशन है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उस तरीके से साथ नहीं दे पा रही है जितना देना चाहिए। इसलिए आज जब इजराइल को मार पड़ रही है तो आप लोगों को दर्द हो रहा, लेकिन मेरा तो दिल गार्डन हो रहा है, क्योंकि जो काम इजराइल ने यहां से गाजा में बम गिराए, जिस तरीके से 60,000 लोगों को मारा है, 27,000 आपका हक है, आपकी पूरी हक है। शोएब जमाई जी, आपने जो कहा मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे लगा तुम्हें दर्द हो रहा है तो नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत मुझे सबसे ज्यादा दर्द इस बात से हो रही है, मुझे सबसे बड़ा दर्द इस बात से हो रही है जमाई जी, यहाँ पिटाई की जरूरत अंधभक्तों को भी है। बोलिए वॉल्यूम बढ़ाइए इनकी और बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भारत साथ नहीं दे रहा है, ये 2 रुपये के ट्रोल्स और बीजेपी और आरएसएस वाले ही खाली उनके समर्थन में खड़े हैं। भारत कभी भी इजराइल जैसे जायनिस्ट टेररिस्ट के साथ नहीं खड़ा हो सकता। हम एक बड़े पर्शियन एक कल्चर के साथ खड़े हैं जो हमेशा हमारे, अरे पहले भारतीय कल्चर के साथ खड़े रहिए, हमारे भारतीय परंपरा के साथ खड़े रहिए। हमेशा पर्शियन कर रहे हैं। आप पर्शियन नहीं है, आप भारतीय हैं। आप पर्शियन नहीं है भाई साहब, लग रहा है आपको गलतफहमी है, आप पर्शियन नहीं है। आप चले जाइए ना, पर्शियन 3000 मील दूर है, आप भारत में रहते हुए पर्शिया क्यों कर रहे हैं भाई साहब? आपको पर्शिया के साथ क्या लेना देना? भेज दिया जाए या तो छुरछुरी बम। आप पर्शिया के साथ क्या लेना देना? लड़ाई लड़ो यहाँ से। पर्शिया के साथ आपका क्या लेना देना है? ऐसा हो पर सोनिक मिसाइल गिरेगा। आपको पर्शिया क्यों कर रहे हैं आप?